हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेलेक्ट में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। आज हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लाई करती हैं। पहली जो साइट हम देखेंगे वो है मोहनजोदारो। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स में आती है। मोहनजोदारो साइट, इसको हम कवर करेंगे। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये है ग्रेट बाथ जो कि आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलेगी। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा गया है। माउंट ऑफ डेड का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसे कहा गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कहा गया है मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो सिंध प्रांत की इंडस रिवर के किनारे पर मिलेगी। आपको इंडस रिवर के पास मोहनजोदारो आपको देखने को मिलेगी। पिछली वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया है कि मोहनजोदारो एक्चुअली में है कहाँ पे, इंडस रिवर के अगर पास में है तो कहाँ पे है। इसमें आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगी, ये हमने देख लिया। इसका कहा जाता है कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस था ग्रेट बाथ का। हालांकि ये वाटर स्टोर करने के लिए की जाती थी, जो कि नहाने के लिए भी यूज किया जा सकता है और पीने के पानी के लिए भी। इसका काफ़ी ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन ग्रेट बाथ यहाँ पे मिलती है ये हमें पता है। मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलती है। ग्रेनरी का मतलब होता है जहाँ पे आप अनाज स्टोर करते हैं। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। ग्रेनरी का मतलब ये कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, ये मिलती है सिटाडेल में। सिटाडेल कहाँ पे था, ऊंचाई पर जो बना शहर था वो उसे कहते थे सिटाडेल। नीचे जो बना हुआ होता था उसे हम क्या कहते थे, लोअर टाउन, या लोअर टाउन इसे कहेंगे हम, और ये कहेंगे सिटाडेल। यहाँ पे हमें असेंबली हॉल भी देखने को मिला है जो कि मोहनजोदारो में हमें देखने को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमको पशुपतिनाथ की सील देखने को मिली है। पशुपतिनाथ को प्रोटो सेवा के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की सील देखने को मिली, जो कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कितनी बेहतर तरीके से कारीगरी की गई है। और बियर्ड मैन देखने को मिला है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब देखते हैं हम हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा साइट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये पहली डिस्कवर्ड साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था, क्योंकि हड़प्पा साइट सबसे पहले मिली थी। फिर धीरे धीरे साइट्स मिलती गई और उसका नाम चेंज करके हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। हड़प्पा साइट आपको देखने को मिलेगी रावी रिवर के पास, जो कि पंजाब प्रांत में मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रेट ग्रेनरी भी देखने को मिलेगी, जो कि सिटाडेल में नहीं है। याद रखिएगा, ये सिटाडेल में नहीं है। मोहनजोदारो में क्या था, सिटाडेल में थी ग्रेनरी, लेकिन हड़प्पा में सिटाडेल में नहीं है ग्रेनरी। ये सिटाडेल के बाहर है। बाहर है मतलब लोअर टाउन में है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिली हैं रो में, यानी कि इस तरीके से एक ग्रेनरी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फिर चौथी, पांचवी और छठवीं, कुछ इस तरीके से मिली हैं, रो में मिली हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी। फिर यहाँ पे हमको टेराकोटा ब्लॉक कार्ड्स मिली है, जो कि एक खिलौने की बैलगाड़ी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, टेराकोटा ब्लॉक कार्ड्स है। यहाँ पे सेमेट्री पार्शियल बरियल देखने को मिले हैं और कॉफिन बरियल भी देखने को मिले हैं। सेमेट्री का मतलब क्या है कि ये पूरा एरिया मिला है जहाँ पे बरियल किए जाते थे लोगों को, और यहाँ पे पार्शियल बरियल भी देखने को मिला है। पार्शियल मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड बोन्स होती हैं जो कि मरे हुए आदमी से सिलेक्ट की जाती हैं बोन्स, और उनको जला दिया जाता है, बाकी शरीर छोड़ दिया जाता है। तो केवल सिलेक्ट बोन्स का बरियल देखने को हमें यहाँ पे मिला है। कॉफिन बरियल भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हड़प्पा साइड में आपको क्या क्या देखने को मिला, ये रावी रिवर के पास में है। ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलती है जो कि आउट साइड है सिटाडेल के। 6 ग्रेनरीज देखने को मिली है रो में। टेराकोटा ब्लॉक कार्ड्स और सेमेट्री पार्शियल बरियल हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से बरियल यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब हमारी जो अगली साइट है वो है कालीबंगन। कालीबंगन, ये चित्र आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना चित्र है। कालीबंगन कुछ इस तरीके से दिखती है। ये घग्गर रिवर के किनारे पे है, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये कालीबंगन आपको देखने को मिलेगी, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। सिटी वॉल्स विद बास्टन्स, अब क्या है इसका मतलब, जैसे देखिए ये कोई सिटी है, ये आपकी सिटी है, और यहाँ पे पूरे सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिली, बाउंड्री।
लेकिन आप कभी किले पे घूमने गए हो, किसी फोर्ट पे घूमने गए हो, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का डिजाइन बना हुआ होता है किले की दीवारों के किनारे पे। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहेंगे बास्शंस। ये किस लिए काम होते थे कि यहाँ पे सैनिक खड़े हुए होते थे और वो नज़र रखते थे कि इधर दूर दराज से कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमला तो नहीं कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इससे आप बहुत दूर तक नज़र रख सकते हैं अगर आप फोर्ट पे कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई हुई थी। तो ये हमने देखा सिटी वॉल्स विद बास्शंस, इसे क्या कहेंगे आप? बास्शंस। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्लग्ड फील्ड। प्लग्ड फील्ड यानी कि जुते हुए खेत। अब वो किस तरीके से जोते हुए थे उन्होंने, ये तो हमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने बैलों का यूज किया होगा, हल का यूज किया होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए प्लग्ड फील्ड देखने को मिलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट में या किस शहर में आपको प्लग्ड फील्ड देखने को मिलते हैं, जुते हुए खेत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में है। फिर फायर अल्टर भी हमको देखने को मिले हैं, फायर अल्टर या फायर पेट हमको देखने को मिले हैं कालीबंगन में। और कहते हैं फायर अल्टर की यहाँ पे पूजा भी की जाती थी, यानी कि वर्शिप भी यहाँ पे की जाती थी। फिर एनिमल बोन्स शोइंग एविडेंस ऑफ सेक्रीफाइस। यहाँ पे हमको कुछ एनिमल बोन्स भी मिली हैं, जो कि जानवरों की हड्डियाँ हैं, वो देखने को मिली हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स का। अब सेक्रीफाइस क्यों किया जाएगा? पहले क्या है, हवन होते थे, तो उनमें सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल्स को। तो ये हमको देखने को मिला है कि यहाँ पे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। फिर अगली साइट हम देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की दिखती है, और ये सबसे रिसेंट में एक्सकेवेशन किया गया है राखी गढ़ी का। राखी गढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट बन गई है। किसको छोड़कर, किसको पछाड़कर? मोहनजोदारो। पहले मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन अब राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट बन गई है। मोहनजोदारो ऑलमोस्ट 300 हेक्टेयर में थी, लेकिन राखी गढ़ी साइट 350 हेक्टेयर में फैली हुई है। और यहाँ पे अभी भी एक्सकेवेशन चल रहा है, तो अभी भी हम बता नहीं सकते कि ये कितना बड़ा शहर हो सकता है। अभी भी यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहे हैं, और हालांकि वहाँ पे आसपास गांव हैं, तो उन गाँवों को खाली करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे एक्सकेवेशन कर पाएंगे। तो अभी भी ये 350 हेक्टेयर तो पहुँच ही चुकी है, उसके बाद पता नहीं देखो कितना बड़ा ये सिटी निकलेगा। यहाँ पे हमको ग्रेनरी और फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं। ग्रेनरी वही अनाज जहाँ पे आप रखते हैं, स्टोर करते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर गोल्ड फाउंड्री डिस्कवर्ड की गई है, जहाँ पे गोल्ड बनाया जाता था, गोल्ड डिस्कवर किया जाता था। ये हमको यहाँ पे मिलती है राखी गढ़ी में, और ये मिलती है हमको राखी गढ़ी में। 39 स्केलेटन देखने को मिले हैं। पहले क्या होता था, जो स्केलेटन देखने को मिले थे, पहले डीएनए टेस्ट नहीं होता था, लेकिन राखी गढ़ी अभी रिसेंट में पता किया गया है इसके बारे में, इसको रिसेंटली एक्सकेवेट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे डीएनए टेस्ट किया, और डीएनए टेस्ट में हमको देखने को मिला कि यहाँ पे 39 अलग अलग लोग देखने को मिले हैं। 39 अलग अलग बॉडी देखने को मिली हैं। कोई इस इलाके का है, कोई किसी और इलाके का है, कोई मेसोपोटामिया का है, कोई यूरोप से है, कोई साउथ से है। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिली। यहाँ पे 39 स्केलेटन देखने को मिले। ये आपको याद होना चाहिए कि हाँ इतनी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात जो याद रखनी है कि यहाँ पे कार्बन डेटिंग से पता चला कि जो साइट की जो एज है ये 5000 से 4000 BC है, अप्रॉक्स इतनी डेट है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेट है उसको काफ़ी ज़्यादा पीछे कर देती है। राखी गढ़ी के बारे में देखिए हमने सारी चीज़ें। अब अगली साइट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल साइट, इसे कहा जाता है पोर्ट सिटी। गल्फ ऑफ खंबत में ये साइट है, जो कि गुजरात में है, ऑन द बोगारो रिवर। अब ये कहाँ पे? बोगारो रिवर, जो कि आपकी साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। किसकी? साबरमती रिवर की। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। डॉकयार्ड का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो कंटेनर जो आपने देखे होंगे, ये जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसे कहते हैं डॉकयार्ड। अगर शिप से कोई कंटेनर लाता है तो वो जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसे कहते हैं डॉकयार्ड। ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड थी, और ये लोथल को सी से कनेक्ट करती थी। ये ट्रेडिंग पोर्ट है। आपको लोथल किस तरीके से याद रखना है कि ये एक
पोर्ट सिटी है। यहाँ पे बीड मेकिंग वर्कशॉप भी देखने को मिलती है, टेराकोटा हॉर्स फिगर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जॉइंट बरियल देखने को मिला है। जॉइंट बरियल का मतलब क्या है, मैन और वुमेन, एक पेयर था औरत और आदमी का, जिसको यहाँ पे बरियल किया गया। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लोथल में। यहाँ पे राइस हस्क बाउंड भी देखने को मिलता है। अगली जो चीज़ है, बटन शेप्ड पर्सियन सील यहाँ पे हमको मिली है। बटन शेप्ड पर्सियन सील हमको यहाँ पे देखने को मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेड की जाती थी, मेसोपोटामिया से ट्रेड की जाती थी, पर्सियन से ट्रेड की जाती थी। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में ट्रेड की जाती थी। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए 0 से ये 5 सेंटीमीटर इतना होता है, लेकिन ये देखिए कितनी छोटी है, ये कितनी छोटी ये सील है। तो ये है आपकी पर्सियन, जो कि बटन शेप्ड लाइक सील है। अब देखेंगे हम धोलावीरा और सूरकोटडा के बारे में। धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात में है, और सूरकोटडा में आपको देखने को मिलेंगे बोन्स, हॉर्सेस के बोन, घोड़ों की आपको हड्डियां देखने को मिलेंगी। कहा जाता है सूरकोटडा में ओरिजिनली हॉर्स नहीं पाए जाते थे, ये इंपोर्ट किए गए थे। कहाँ से, मेसोपोटामिया से ये इंपोर्टेड थे। तो कहा जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो भी यहाँ पे घोड़े मिले हैं वो मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किए गए थे। धोलावीरा लार्ज टाउन विद एलोबरेट सिस्टम ऑफ ड्रेन्स एंड लार्ज रिवर वॉइस। धोलावीरा को आप याद रखेंगे कि यहाँ पे बहुत एलोबरेट करके ड्रेन्स बनाए गए थे। ड्रेन सिस्टम जो था, जैसे कि पानी निकले, सैनिटाइज किया जाता है उसका पानी जो निकले, ये बहुत अच्छे से एलोबरेट यहाँ पे किया गया था, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया था। यहाँ पे लार्ज रिजर्वॉयर देखने को मिलेंगे। रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप वाटर स्टोर करते हैं। अब अगर कहीं वाटर स्टोर करते हैं आप, तो क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है पानी की कमी हो, और पानी की कमी होगी तो आप क्या करेंगे, लार्ज रिजर्वॉयर बनाएंगे, जिससे कि पानी काफ़ी टाइम तक आप रोक के रख सकें और उसको बाद में यूज कर सकें। ये किसी भी चीज़ के लिए यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि पीने का पानी। अब उस टाइम पे किस चीज़ में ये यूज करते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है ये पानी पीने के लिए यूज करते हों, ये सिंचाई के लिए यूज करते हों, किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े लार्ज रिजर्वॉयर देखने को मिले हैं। अब देखते हैं हम सुक्त गेंदौर। सुक्त गेंदौर को आप एक नाम से जानेंगे, पोर्ट सिटी। ये पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये आपको मकरन कोस्ट में देखने को मिलेगी, जो कि बलूचिस्तान में है। हमने ये मैप में देखा था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे, ये भारत का मैप है कुछ इस तरीके से, आपको यहाँ पे बलूचिस्तान में सुक्त गेंदौर देखने को मिलती है। ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपको याद रखना है। पहले ही हमने शायद सेकंड वीडियो में ये हमने कवर किया था कि कौन सी वेस्टर्न मोस्ट है, कौन सी ईस्टर्न मोस्ट है, कौन सी साउथ की है, कौन सी नॉर्थ की है, ये सारी हमने चीज़ें कवर कर ली थी, तो ये आपको याद रखना है। अगली जो साइट है वो है हमारी चान्हू दारो। चान्हू दारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट है। ये मोहनजोदारो के पास में ही है, जो कि 130 किलोमीटर दूर है मोहनजोदारो से। ये भी सिंध प्रांत में देखने को मिलेगी। चान्हू दारो को आप इस तरीके से याद रखें कि ये सिटी है, ये सिटाडेल के बिना है। यहाँ पे सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। ये जो ऊंचाई पे एक सिटाडेल बना हुआ होता था, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा, जैसे कि लोअर टाउन देखने को मिला था हमें मोहनजोदारो में, उसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जहाँ पे फिगर, सील, टॉयज़, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे बेस इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेटलमेंट विद लॉट्स ऑफ आर्टिसंस एंड वॉज एन इंडस्ट्रियल टाउन। इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिसंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसे कहा गया इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल टाउन। तो चान्हू दारो को क्या कहा गया, इंडस्ट्रियल टाउन। अब कुछ साइट आपको ये भी याद रखनी है, जैसे कि रोपर आपको देखने को मिलती है पंजाब, जो कि इंडिया का पंजाब है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये पाकिस्तान का है, नहीं, पाकिस्तान का नहीं है ये इंडिया में देखने को मिलती है आपको रोपर। कोट दीजी देखने को मिलेगी सिंध प्रांत में, और आलमगीरपुर ये आपको मेरठ के पास देखने को मिलेगी, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये देखिए हमने सारी साइट्स। आगे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है आलमगीरपुर। ये कौन सी साइट है, आलमगीरपुर, जो कि आपको यूपी में देखने को मिलती है।
ये सारी साइट आपको याद रखनी है। हड़प्पा यहाँ पे देखने को मिलेगी, मांडा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, यहाँ पे राखीगढ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, आलमगीरपुर, ये धोलावीरा है, ये लोथल है, सूरकोटडा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, मोहनजोदारो, कोटदीजी, चानूदारो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपको सतगेंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी साइट आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि डिक्लाइन कैसे हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या रीजन थे जिस वजह से ये डिक्लाइन हो गई ये साइट। तो ये कहा जाता है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था यहाँ पे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब है कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था यहाँ पे। कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी, पहले क्या था कोल्ड क्लाइमेट था, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, सूखा पड़ने लगी। ज़्यादा गर्मी से क्या होगा, आपको अगर धूप मिलेगी तो चीज़ें सूखेंगी, पानी उड़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे लेस रेनफॉल भी होने लगा, काफ़ी कम वर्षा होने लगी, जिससे क्या हुआ एरिडिटी बढ़ गई। एरिडिटी ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कम अगर रेनफॉल होता है तो एरिडिटी बढ़ जाती है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे इसका डिक्लाइन हो जाता है। मोस्टली ये आपको यही रीजन देखने को मिलेगा कि हाँ कुछ यही रीजन है, ये मोस्टली फेवर यही की गई है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। नो परमानेंट इरिगेशन मेजर्स लेड टू फूड स्कार्सिटी। अब कोई भी परमानेंट इरिगेशन सिस्टम नहीं था यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इससे क्या हुआ सिंचाई नहीं हो पाएगी। अब इरिगेशन नहीं होगा तो फूड कैसे प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से आप फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब फूड प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसकी स्कार्सिटी हो गई, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को खाना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ भोजन की कमी पड़ गई, और भोजन की कमी से यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो गया। नेक्स्ट थ्योरी कहती है कि मैसिव अर्थक्वेक एंड फ्लड डिस्ट्रॉयड सिटी, कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में अर्थक्वेक आए यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आए, फ्लड आई यहाँ पे, नदियों ने बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। इससे क्या हुआ ये सारी जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। ये थ्योरी ऐसा कहती है। फिर अगली थ्योरी है कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर इंडस एंड सरस्वती, यानी कि जो इंडस रिवर थी उसका जो पाथ था, जो रास्ता था वो चेंज हो गया, वो शिफ्ट हो गया, और सरस्वती जो नदी थी वो तो पूरी तरह से विलुप्ति हो गई, ख़त्म हो गई। तो उससे क्या हुआ यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। फिर एक और थ्योरी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे फॉरेन अटैक हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। हालांकि ये रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल था उस टाइम पे, ये ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि अगर फॉरेन अटैक होगा तो क्या वो पूरी सभ्यता ही को ख़त्म कर देंगे, नहीं, कोई ना कोई तो बचेगा ना वहाँ पे। और अगर अटैक होगा तो वहाँ पे कोई तो रहने आएगा, कोई तो रहेगा, जो फॉरेन अटैक करेंगे वो तो रहेंगे वहाँ पे। तो ये थ्योरी डिक्लाइन कर दी गई। नेक्स्ट थ्योरी कहती है पॉपुलेशन शिफ्ट टू ईस्ट वाइड द गंगेटिक प्लेन्स। अब ये थ्योरी कहती है कि जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो यहाँ पे रह रहे थे, वो धीरे धीरे क्या किए, गंगा का जो प्लेन्स है वहाँ पे मूव हो गए। तो ये थ्योरी आपको ये कहती है। लेकिन आपको मोस्टली जो फेवरेबल जो थ्योरी है वो है पहली इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस के बारे में आपको याद रखना कि हो सकता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया हो इस टाइम पे, ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ गया हो इस टाइम पे, कम बारिश की वजह से यहाँ पे एरिडिटी हो गई हो। तो ये आपकी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ये हो सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये पूरी तरीके से ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, क्योंकि इनको आयरन के बारे में पता नहीं है, इनको ना ही स्टील के बारे में पता है। हालांकि स्टील तो काफ़ी बाद में आता है, लेकिन इनको आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटली ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। सो ये देखा हमने कि जो साइट थी वो कौन सी थी और किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. Let's meet in the other video. Thank you for watching this video.